हेलो, राम राम जी। थाने लोक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपनी जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सुबह सुबह से सब्जी बनानी है। आज करेले के 3 ले लिए मैंने करेले। पहले इनको छील के थोड़ी देर के लिए रखूँगी छील के, और बारीक बारीक कट करके करेले की बनाऊँगी भुजी। भर के नहीं बनाऊँगी, भुजी बनाऊँगी आज। और ये व्लॉग है मेरे तीज वाले दिन का। तो भाई हैप्पी तीज। ये मत बोलना कि लेट नहीं है। ऐसा है कि कल मैं कहीं बाहर चली गई थी तो ये व्लॉग डाल नहीं पाई तीज वाले दिन, तो इस वजह से ये लेट हो गया थोड़ा व्लॉग। आना तो ये कल था, तीज वाले दिन का व्लॉग था। अगले दिन मैं डालती हूँ, जैसे आज बना के अगले दिन व्लॉग मैं डालती हूँ। कल नहीं डाल पाई कि हम बाहर कहीं जाना पड़ गया था, अचानक से कोई प्रोग्राम आ गया था, तो इस वजह से आज हो गया। चलो कोई नहीं, ठीक है, जैसे भी है बढ़िया है। तो करेले देखो मैंने बारीक बारीक कर लिए कट, इनके निकाल दिए मैंने बीज। बाकी सारे करेले अच्छे निकले। एक करेला मेरा थोड़ा ऐसा लगा मेरे को कुछ हाँ कि पका पका है, वो मैंने हटा दिया साइड में। फिर कुछ देर के लिए मैंने करेले रख दिए थे कटिंग करके। उसके बाद मैंने 2-3 दफ़ा धो लिए नमक का पानी डाल के, और फिर मैंने उसके बाद ये कर लिए मोटे मोटे प्याज कट, और करेले अपने धो के रख लिए साइड में। अब लगा देती हूँ फटाफट से तड़का। कढ़ाई ले लिए 12 तड़े की, इसमें डाल दिया मैंने तेल। और तेल गर्म होने के बाद फिर मैं डालूंगी इसमें मसाले। मसाले क्या डालना है, सबसे पहले डाली मैंने राई, फिर डालूंगी जीरा, फिर डालूंगी साबुत धनिया, फिर डालूंगी मैं इसमें पीली वाली सरसों। तो मतलब पूरे मसाले, खड़े मसाले डाल के फिर बनाऊंगी मैं सब्ज़ी। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है इस तरह से। सौंफ भी डाल दी, मेथी भी डाल दी, सरसों भी डाल दी, राई भी डाल दी, और साथ में साबुत धनिया और जीरा, ये सब चीज़ मैंने डाल दिया। देखो पूरा मसाला मेरा ये मतलब चढ़ गया अच्छे से। अब उसमें डालूंगी मैं कटी हुई मोटी मोटी प्याज। हाँ, करेले में प्याज तो भाई थोड़ी काफ़ी मात्रा में होनी चाहिए। थोड़ी प्याज में फिर अच्छा सा करेला नहीं बनता। तो ये इस तरह से करेले बनाने से ना कड़वे बिल्कुल भी नहीं होते, एकदम टेस्टी करेले बनते। मतलब हमने बनाए थे ये करीब 3 पा के आसपास करेले थे, और इतना टेस्टी बने कि 2 बंदों ने फटाफट से एक टाइम में फिनिश कर दिए। बहुत टेस्टी करेले बने थे, पता ही नहीं लगा कि इसमें कड़वाहट का कोई नामो निशान है कि नहीं है। तो इस तरह से आप भी एक बार बना के देखना, बहुत ही स्वादिष्ट करेले बनेंगे। तो प्याज मैंने डाल दिया। प्याज मेरी देखो हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब डालते हैं इसके अंदर मसाला। ज़्यादा नहीं भूनूंगी प्याजों को, हल्के हल्के भूनूंगी बस। फिर डाल दी मैंने हल्दी। मसाला थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ता है करेले की सब्जी में, तो हल्दी डाल दी मैंने छोटे वाले 2 चम्मच। उसके बाद डाल दी मैंने लाल मिर्ची, और ये डाल दिया मैंने नमक। नमक डाला है कम, क्योंकि करेले जो मैं धोए थे वो नमक के पानी से ये धोए थे मैंने, तो नमक थोड़ा सा कम डाला है मैंने, कभी ऐसा ना हो ज़्यादा हो जाए। मसाला अच्छे से प्याज में कर दिया है मिक्स। उसके बाद डाल दिया अपने धुले हुए मैंने करेले। 3-4 दफ़ा ये धो दिए थे मैंने अच्छे से। अब ये इसमें डाल दिया, देखो पूरा मसाला कर दिया है मिक्स। प्याज व्याज करेले नमक मिर्च जो भी था सारा मसाला इसे मिक्स कर दिया है। अब गैस को कर दूंगी बिल्कुल धीरे, और पूरा मिक्स करके फिर इसको प्लेट से ढक के छोड़ दूंगी। बीच में 2-2 4-4 मिनट के फासले के ऊपर इसको मैं चलाऊंगी। सब्जी मेरी हो जाएगी तैयार। तो चलो इसको ढक के मैं छोड़ देती हूँ, हो जाएगा तैयार। उसके बाद मैं डालूंगी फिर 1 चम्मच के तकरीबन मैं इसमें आमचूर मसाला। आमचूर मसाला डाल दिया यानी कि सब्जी का टेस्ट ही बदल गया। आप समझ जाओ कि आमचूर डालने के बाद तो करेले का टेस्ट अपने आप से ही बदल जाता है। चाहे आप आमी हैं तो आमी कट करके डाल लो, अगर आमी नहीं है तो आप आमचूर मसाला डाल दो। तो आमी मेरे पास इस सीज़न में थी नहीं, लेके नहीं आए थे हम। आमचूर मसाला रखा हुआ था, वो मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया। पूरा मसाला अच्छे से मिक्स कर दिया पूरे साइड से, देखो मिला के। और अब ढक के छोड़ दी तो कुछ देर के लिए धीरे धीरे गैस पे पकता रहेगा। मैं जब तक मैं अपना आटा वाटा लगा लेती हूँ फटाफट से, फिर रोटियाँ भी सेक दूँगी। गैस का फ्लेम बिल्कुल ही स्लो कर दिया है। आटा मैंने अपना लगा लिया है। अब सेकूँगी मैं फटाफट से रोटियाँ। सब्ज़ी तकरीबन मेरी हो जाएगी तैयार। दूसरे वाले बर्नर के ऊपर रखूँगी मैं सब्जी को बनने के लिए, और इस वाले बर्नर पर बनाऊँगी मैं रोटियाँ। तो मैंने रोटी बना दी है, देखो डाल के दे दिया इनको। अब आवाज़ दी आवाज़ कि आप खाना खा लो। ये डाल लिया दही। दही आज कम ही थी, ध्यान नहीं दिया मैंने दही, रात को जमाना ही भूल गई। तो ये पहले वाले दिन की रखी हुई थी दही। तो दही है, करेले की सब्जी, साथ में रोटी। सिंपल सा एक खाना हो गया। शाम को फिर कुछ अलग से बना लेंगे, देखेंगे क्या कुछ बनाना है। ये तो सुबह का टाइम है तो कुछ कर लेंगे बस ऐसे करके ही। 2 बंदे जैसे भी देख बनाएंगे वैसे ही बात बन जाएगी। ये हो गया भाई शाम का टाइम। अब जा रहे हैं हम तेज़ खेलने के लिए। सब तैयार हो गए थे सारे लेडीज़ है, और मकान के साइड में ही ये देखो हमारे मकान दिख रहे हैं आसपास में, बिल्कुल नज़दीक, यानी मकान से करीब 2-2.5 किले की दूरी के ऊपर ही हम ये तीज खेलने गए थे। यहाँ पे झाड़ियों में तीज खेली जाती है। तीज खेलना होता है, चने बोना होता है, एक ही बात होती है। तीज इधर सारी कॉलोनी के अपने पास की गली वालियाँ सारे बहन जी मिलके, और हम यहाँ आ गए थे। ये देखो कि क्या कर रहे हैं आप, ये सोचोगे इन पेड़ों के ऊपर क्या कर रही है। पेड़ नहीं है, छोटे छोटे झाड़ियाँ हैं, बेरी वाली झाड़ियाँ जिन पे बेर लगते हैं ना, वो वाली झाड़ियाँ हैं। इनके ऊपर सभी बहनें जो रात को कल चने भिगोए थे आज और चने यहाँ पे पहले झाड़ियों के ऊपर लगाते हैं, फिर उनको झटकाते हैं और फिर ज़मीन में दबा देते हैं। इस तरह से भी हम तो शुरू से ऐसे ही देखते आ रहे हैं। हमारे पियर में भी ऐसे ही मनाते हैं, ससुराल में भी ऐसे ही मनाते हैं। जो त्यौहार जिस हिसाब से देखा है
उस हिसाब से करते थे। यहाँ पे मैं और नीरज, मेरी और नीरज की तो पार्टी एक अलग ही होती है सबसे। हम यहाँ दोनों बहनें अपने लगा रहे थे। यहाँ पे ये अंजू, उधर नीरज की चुन्नी देखो इस झाड़ी के अंदर अटक गई थी, फिर मैंने ये धीरे से निकलवाई, क्योंकि देखो शिफॉन की चुन्नियाँ होती है, झाड़ी में तो कांटे होते ही हैं, तो इस चुन्नी से मतलब ये हटाने होते हैं, चने जो लगाते हैं ना झाड़ी के अंदर, वो चुन्नी से हटाने होते हैं, हाथ से नहीं हटाते। तो नीरज की चुन्नी यहाँ पे अटक गई, देखो ये लो भाई, ये अटक गई, ये बढ़ गया काम। फिर धीरे धीरे करके मैंने ये चुन्नी और नीरज ने साथ लग के हमने ये चुन्नी निकाली। कभी ऐसा ना हो नया सूट है चुन्नी फट जाए, तो ये लो जी। फिर मैं बैठ के इसकी चुन्नी यहाँ से हटवा रही थी कांटों में से, कभी चुन्नी फट ना जाए। सब जिन जिन्हें लगा लेते वो साइड में बहन जी इकट्ठी हो गई थी, जो लगा रहे थे वो अपने अपने झाड़ियों के ऊपर यहाँ बैठे थे, सबके अपने अपने झाड़ियाँ लेके बैठी थी साइड में, अपने अपने अलग अलग चढ़े बो रहे थे। पहले झाड़ी पे लगाते हैं 11-9 जितने भी मतलब शगुन के लगाओ, उसके बाद वो झाड़ी पे से छुटाओ और फिर मिट्टी में दबाओ। इस तरह से हम ये खेल खेलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं तीज खेलना। ये देखो खेतों के पास में ये मकान है हमारे, और यहीं पे ये झाड़ियाँ, यहाँ हम तेज़ खेलने आते हैं सभी इधर उधर कॉलोनी के ना आस पास में जहाँ भी जगह मिलती है इधर ही जाते हैं सब खेलने के लिए, झाड़ियों के अंदर यहीं खेलते हैं। हमने उधर देखो ज़मीन के अंदर मैं और नीरज और अंजू ज़मीन के अंदर अपने चने हमने बो दिए झाड़ी में से निकालने के बाद में। अब खेलेंगे यहाँ पे खेल, आप देखना किस तरह का खेल खेलेंगे। पहले करेंगे सब फोटो वोटो शूट, कुछ रील शूट करेंगे, कुछ फोटो शूट करेंगे, उसके बाद तीज कैसे खेलते हैं, यानी साखियाँ कहते हैं, ऐसी साखियाँ कहते हैं। सब छोटी से लेके बड़ी औरत तक जो भी यहाँ पे सब साखियाँ कहते हैं, जिन जिन के मतलब कि हस्बैंड हैं भगवान के दया से जिनकी जोड़ी बनी हुई है। देखो ये मालिक की मर्जी है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की मतलब एक रस्म होती है कि भाई साखी कहते हैं तीज वाले दिन। तो उस साखी का मतलब क्या होता है, अपने अपने हस्बैंड का नाम लेके कोई भी साखी, यानी क्या किस तरह से समझाऊँ, मतलब कि दोहा टाइप में ऐसे बोलते हैं, अपने अपने हस्बैंड का नाम लेके और फिर दुआ बोलते सभी, उसको साखी बोलते हैं। तो अभी ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे को पहले करेंगे चने अदला बदली यानी शेयर, एक दूसरे को देना और दूसरे से लेना, ये होता है। मतलब कि अपने चने दूसरी बहन को देना, दूसरी बहन से अपने ले लेना। सब देखो आपस में देख रहे होंगे ना आप, एक दूसरे को दे रहे हैं सभी, जितनी भी हम यहाँ लेडीज इकट्ठी हुई थी सब एक दूसरे को चने दे रहे हैं। और फिर यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे सब सारे के सारे, फ़ोटो वोटो करेंगे शूट। लेडीज इकट्ठे ना हो जाए और फोटो शूट ना हो, ये तो सोचने वाली बात नहीं बनती। लेडीज़ तो अगर एक नया सा सूट पहन लेगी तभी ये समझ लो कि भाई ये फ़ोटो तो शूट होना ही होना है। ये देखो ये बहन मुँह में ही डाल के चली गई अंजू आई और वो मुँह में चने डाल के चली गई। मैं इसको बोले हाथ में दे दे, लेकिन नहीं, ये अंजू की बेटी है निधि। तो देखो भाई ये सारी बहन जियाँ हो गई थी इकट्ठी। अब चलेंगे इनके साखी, आप भी सुनना कौन बहन जी कैसे साखी बोल रही है। ये आ गया हमारे नीरज मैडम, ये लो भाई सब देखो हो गए ना। मैं उधर लास्ट में खड़ी हूँ परली साइड में। मैं इनसे मजाक करती हूँ, भाई मैं अगर बीच में आ जाऊँगी तो पता नहीं मेरे पीछे पीछे कौन कौन छुप जाएंगे, क्योंकि मैं भाई हैवी शरीर रह जाता है तो मोटापा की वजह से मैं कोई छुप जाएगी तो ये रह जाएगा मेरा फोटो नहीं बना, मेरा नहीं बना, तो भाई मैं तो साइड में खड़ी हो जाती हूँ। तो ऐसे करके कुछ फ़ोटो वोटो शूट हुए, उसके बाद में अभी ये हो जाएंगे यहाँ पे साखी कहने शुरू। और देखना आप कौन सी बहन जी किस हिसाब से साखी कहेंगी। बहुत मजाक वाली साखियाँ चलती हैं, अपने अपने हस्बैंड का नाम लो और साखी बोलो और फिर चलो। और जब तक नहीं बोलते ना उसको निकलने नहीं देते, मतलब 2 लेडीज साइड में खड़े हो जाएंगे हाथ ऊपर करके और फिर ये साखियाँ कहनी शुरू कर देंगे। तो एक बहन जी तो पहले ही साइड में जाके खड़ी होगी, रेणु नाम है दीदी का, वो तो पहले ही खड़ी होगी। मेरे को नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं। मैं भाई सीख ले, तेरे पास टाइम है, जब तक सीखेगी ना जब तक तेरे को आ जाएगा। बोल नहीं मैं हर बार सीखती हूँ, हर बार भूल जाती हूँ, हर बार सीखती हूँ। भाई ये तो करना, ये हर साल की बात है। ये आपकी बारी देखो, ये हो गए ना खड़े, मैं और ये बहन जी हो गए थे साइड में खड़े। अब निकलो भाई हमारे हाथों के नीचे से सब साखियाँ बोलो। तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के सुनते रहेंगे, मजाक करते रहेंगे कौन क्या बोल रहे हैं। देखो आप भी सुनना एक बार कैसे कैसे साखियाँ बोल रहे हैं। मैं बताऊं, पित्तल की कटोरी में तेल पिघलावा, राजेश की सेज पर मीरा बताओ। काइट देख ले, काइट 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 ना भाई नो तो बात ना बड़ी नंबर तो समझाओ बीर शर्मा के जल्दी लाइन में लगो। देखो हनु कसाओ कौन है लगाई क्या बोल आंटी, बड़े बड़े आ जाएगी सतवीर को सप्तमी बस क्या कहूं और तुम्हें समझ में ना आयो जब तो मैं ना सबके सुनूंगी इतना अपने आप
बिरयानी थोड़ी सी न्यू बोली मम्मी तो कुछ कच्चे का आई बढ़िया समझा तो आ जाए लाइन में कुछ ऐसे ही कई तो निकले आई भी नहीं कहीं आए आजा आए बाबा आ जाओ आए मनु ए मनु आ जाओ इतने देर ना आज मैं खाती हूं मैं खाती हूं आज बहन जी बताओ ना मैं तो आ जा अगले साल बता दूं ना मैं अगले साल बता ना दे मैं ना करेगी ना ऐसे जगह को ना बोल के निकलना अच्छा लो रन्नू क्यों भागी बहुत दूर जा खड़ी हो गई मैं निकल जाऊंगी ले दे चुपचाप तू बहुत जोर की तू भी निकल ले अरे निकल कब निकल आजा मनु साहब बहन जी के बुलवा रहे सोना करना चाहिए था आप ही बोल रहे बोलने ना रही आप क्या बोल रहे ये बोल बोल बेटा कुछ भी बोल बताओ ये अच्छा मैं हेडमास्टर बेटा है बता देगी चल निकले योय का दो योय का निकल दो अरे सब तो होता बता संजू के तो सुने भी कौन आ रहे कुछ भी कह दे कुछ भी क्या कुछ भी क्या बोलूं साक्षी बताओ साक्षी से बोला कि साक्षी मुझे साक्षी आप बताओ नाम बता दो सिद्धो नाम साक्षी की तरह नाम बताया थे खिलाएगी ना दिनेश ए बेग वो गगर पित्तल के परात में वो के पितला है दूध दूध मेरा दिनेश लाखों में नहीं आ जाओ निकलो तुम शर्ट हो गई सब आ जाओ ये रहेगी तो ये रहेगी आ जाओ और वहां रहेगी ये क्या का सेंटर तू गया भैया देखिए क्या है मैंने खुद नाम बता दे तू भी तो करा बुच्ची अंदर ये बहुत सब ओहो सब अरे मेरा चाचा तो किमी तो क्या लिखड़ागी किमी कर दिया वो व्यंजन और कुछ भी कह दे वरा चाहिए बोलते हैं लिख दे ओ मैं तो शुरू में कह दी आ जाओ आ जाए बाजा मैं भी निकल के देख ले आजा थम कित गई थी थम कित गई थी भी तो बोल बिना बोले नहीं लगता बोल बोल लो ना हुआ तो नहीं निकलता बोल पड़ा बोल देख ए जल्दी आ जाओ दोनों जने हां बोलो हां बोलो पहले पाछे बोलो ए तेरी ए नु कहीं पितल की